गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम और एक्सपोनेंट्स के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखिए, इसको जो है मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले इसका जो प्लेस वैल्यूज है वो देख लेते हैं। ये रहा वंस, फिर टेंस, है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के बाद कौन सा आएगा? देन वी हैव थाउजेंड, 10,000, है ना। 10,000 है, उसके बाद है लाख। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट होता है कहाँ से? लाख से, है ना। तो 1 into लाख, 1 लाख, प्लस 0 into 10,000, प्लस 4 into 1,000, प्लस 2 into 100, प्लस 7 into 10, प्लस 8 into 1, है ना। तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है। 8 into 10, 8 into 1 मैंने लिख दिया है तक। तो क्या मैं अभी ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10, ये सभी कौन से फॉर्म में है? ये सभी टेंस के फॉर्म में है ना। टेंस, फिर 100, फिर 1,000, फिर 10,000, फिर लाख, है ना। ये सभी टेंस के फॉर्मेट में है। तो जब ये टेंस के फॉर्मेट में है तो क्या मैं यहाँ इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में जो है लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो कैसे लिखा जाता है यहाँ पे देखिए। 1 into, जो है मैं यहाँ पे 10 का ही उपयोग करेंगे क्योंकि ये जो सभी क्या है, टेंस के फॉर्मेट में है। ओके, 10। तो रेस टू हाउ मेनी आएगा? तो यहाँ पे कितने जीरोस है? 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस है। तो रेस टू द 5। तो 5 जीरो होने के कारण 10 raised to 5 हो गया, प्लस 0 into 10 रेस टू हाउ मेनी? रेस टू यहाँ पे कितने जीरोस है? 4, प्लस 4 into 10 रेस टू 3 जीरोस, है ना। प्लस 2 raised to 10, सॉरी 2 into 10 raised to 2, है ना। 10 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 100 है, मतलब 2 जीरोस, प्लस 7 into 10, एक ही जीरो है तो इसलिए ऊपर क्या आएगा? एक ही आएगा। देन प्लस 8 into, यहाँ पे 1 है, मतलब कोई भी जीरो है ही नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 10 raised to 0 लिखेंगे। सो 10 raised to the power of 0 इज अगेन 1 ओनली। तो इस तरह से आप एक्सपांडेड फॉर्म को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। Yes, 590, इसको क्या हम लोग एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। डेसिमल्स में हम लोग क्या प्रमुखता से क्या हम लोग यूज करते हैं? हमेशा वहां पे टेंस का उपयोग होता है बच्चों। नंबर्स जो रहते हैं टेंस के फॉर्मेट में ही होते हैं। टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000 वैसे फॉर्मेट में होते हैं, है ना। तो इसलिए जो है, जो भी नंबर्स हम लोग टेंस के फॉर्मेट में जो हम लोग लिखते हैं उनको यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो क्या हम लोग 590 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। ये है वंस, फिर ये है टेंस, फिर ये हंड्रेड्स। तो यहाँ पे 590 मतलब हंड्रेड्स तक का इसका पोजीशन है। तो अभी हमें हंड्रेड्स तक का पोजीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको हंड्रेड्स में ही लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 590 है जो है, इसको मैं क्या करूंगी? 5.90 लिखूंगी इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, 590 को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, जो कि 5.90। तो ये 5.90 जो है, इसका अगर आप डेसिमल फॉर्मेट देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों?
590/100 आएगा, है ना, 590/100, करेक्ट, 590/100 आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो है हमने दो नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल लिया है, जिससे कि क्या हुआ, ये जो है हंड्रेड्स के फॉर्मेट में ही आया है ना। तो 5.90 इंटू 100, यस। तो अभी हम लोग इजीली एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 5.90 इंटू 10⁻², 100 को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। तो आप होल नंबर्स को भी क्या कर सकते हो, हम लोग जो है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम 5,900, ओके, 5,900, यहाँ पे देखिए 5,900 को हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 है, 4 नंबर है, तो वंस, यूनिट्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स हो गए, है ना। थाउजेंड्स तक यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी थाउजेंड्स में इसको लिखना पड़ेगा, इंटू 1000 मैंने कर दिया, तो 1 2 3, है ना, 3। तो मुझे कितने डिजिट्स के बाद जो है पॉइंट डालनी है, 3 डिजिट्स के बाद, है ना। मैंने एज इट इज को ऐसे लिख दिया, तो 1 2 3, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये क्या आएगा, 5.9, उतना ही लिखेंगे। पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है ना, एंड में जीरो है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। 5.9 इंटू, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग और एक यहाँ पे डिफरेंट वाला लेंगे, 65,950। तो सेम इनका प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 तक है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000 और 10,000 तक है। तो 10,000 तक है, तो हमें जो है उसको 10,000 फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो मुझे पॉइंट कहाँ पे डालनी है, कितने डिजिट्स के बाद, 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद। 65,950 को एज इट इज मैंने लिख दिया, 1 2 3 4, तो मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो 6.595, जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है। सो दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो होल नंबर्स है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और एक्सपांडेड नंबर्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उनको डेसिमल फॉर्मेट में एक्सपांशन जो है, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।